मणिरिव तमसां राशिं नाशयति विघ्नानां हरिरेव जगदेव हरिः हरितो जगतो नहीं भिन्न तनुः इति यस्य मतिः परमार्थगतिः स नरो भवसागरनुद्धरति यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। भगवान जो हाल मेरा बेटा गया होगा, न बोल रही न चल रही है, सुन्न शून्य जैसी वो खड़ी है। तब गोपी कुमारी की माँ देखो ये है आपकी कन्या आश्रय, लेकिन माँ की सुख गई है। आखिर जहां वो रोज रखती है वहां कन्या को रखा, माँ की दृष्टि हुई, खुशी हुई, आनंद के मारे हरेक की गोद में देती कि आपके पुण्य से आया था, आपके पुण्य से ही ये जिंदा है, उसको रखा है। इतने में भोलेनाथ भगवान सदाशिव शंकर जब जब भगवान अवतार लेते हैं कैलाश से आते हैं, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, भस्मी लगी है, सर्पों की माला है, अलग जगाई। तो मां ने सोचा कि आओ कोई बाबा आ गया, मेरा लाल डर जाएगा, उसको ढक दिया। कहते बाबा क्या चाहिए? हीरे मोती माणक सोना चांदी जितना चाहिए तुम्हारी इच्छा हो ले जाओ, आश्रम में काम आ गया। मां इसके लिए मैं नहीं आया, बहुत दूर से आया हूं, मुझे तो तुम्हारी लाला का दर्शन करना है। बाबा नहीं होगा, तुम्हारी दाढ़ी लंबी चौड़ी है, तुमने राख लगाई है, डर जाएगा। बाबा नहीं, बाकी जो चीज चाहिए ले लेना, लेकिन ये चीज मिलेगी नहीं। अच्छा मां, बाद में पछताना नहीं। फिर कई मेरे पीछे लगते हैं, जाता नहीं, अब आ गया था। मेरा आना अमोघ होता है, लेकिन मोह के कारण मां ने उसको ढक लिया है। और कहते अच्छा मां चला, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए, धुनी रमाई। स्वात्मा रामायण को क्या लेना देना है। वहां जब बैठ गए तो भगवान ने सोचा कि आओ गुरुदेव, इतनी दूर से आए, मां बीच में आ गई, दर्शन नहीं हो पाया, भगवान से नहीं रहा गया। हो फिर धीरे धीरे रोना शुरू किया। मां बहुत समझा रही है, भगवान ज्यादा ही रोते जा रहे, लाल मुख है, कोई दृष्टि निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दवाई दारू सब दी, लेकिन भगवान ठीक नहीं हो रहे। तो एक गोपी आई, कहते मां आपको पता है वो बाबा आए थे? कहते आए थे। बोले जो मांगा दिया नहीं? कहते नहीं दिया। देखो उसकी ओंठ हिल गई और मुंह से कोई मंत्र बोलते जा रहे हैं, उसके जादू से लाल रोता ही जा रहा है, भगवान रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। अब चुप होना नहीं, फिर क्या करे? तो गोपी होशियार थी, एक दफे उसको दिखा दो, शायद ठीक हो जाए। अब मां क्या करे बेचारी, वो रोते जा रहे, ठीक होते नहीं। कहता ले जा, लेकिन धीरे से दिखाना, पूरा दिखाना नहीं, जल्दी लौट के आना। तब जहां भगवान सदाशिव बैठे हैं और भगवान को एक गोपी लाई कि बाबा देख ले। कहते नहीं देखते, जाओ। नहीं बाबा देख लो, थोड़ा सा देखना, ज्यादा नहीं देखना। फिर जा कहते, कहते बाबा पूरा देख ले। कहते ऐसा भी नहीं देखूंगा, ला मेरे पास। गोपी क्या करेगी बेचारी, भगवान के हाथ में भगवान को दिया है। और जब चार आंखें हुई, अंतकरण गदगद हो गया हो, दर्शन किया, भगवान को लौटा है। तो अब शंकर और भगवान कृष्ण दोनों भिन्न नहीं, दोनों एक है, लेकिन
प्रवृत्ति और निवृत्ति का जब समय आता है, जो प्रवृत्ति मूलक भक्त है उसके लिए वो कन्हैया बनकर के आता है, और जो निवृत्ति प्रधान महापुरुष है उनको जरूरत है तो वही कन्हैया भगवान शंकर बनकर के आते हो। जिसकी जैसी जैसी इच्छा है वैसी वैसी इच्छा वो पूरी करते हो। कथाकार लोग कहानी बताते ना, एक किसान था, 2 लड़कियां हुई, जब बड़ी हो गई शादी की चिंता हुई, भगवान ने पूरी की, एक कुमार जाति के लड़के को दे दी और दूसरी जो किसान था, किसान के घर ब्याही। लड़कियां बड़ी हो गई, पिता साधारण स्थिति की थे, कहते लड़की के घर जाए तो जाए कैसे, कोई भेंट नहीं कुछ नहीं, कैसे जाऊं। कुछ दिनों के बाद कुछ इकट्ठा किया है और लड़कियों को मिलने के लिए गए। पहले किसान घर की जो लड़की थी उसके यहाँ गए, लड़की जब मिली प्यार से मिली, बाबा पिताजी आप कैसे कठोर हो गए, निष्ठुर हो गए, कितने दिन हो गए आपने ब्याह दी, छोड़ दी, सुध बुद्धि नहीं कुछ नहीं, कैसे आप हैं। जितना उसको बुलाना देना था दिया, बाद में शांत हुई। पिता ने पूछा कि बेटे कैसे हो, कहते पिताश्री आपके पुण्य के कारण, आपके आशीर्वाद के कारण सारे लोग अच्छे, बड़ा प्यार देते हैं, मुझे अपना मैका भी भुला दिया है। पिताजी आप जरा कठिनाई में हो। कहते क्या बेटे, खेती अच्छी मेरी, लेकिन जितना अनाज था बीज के रूप में सारा खेती के अंदर डाल दिया, जो भी था उसका खाद दिया, खेती में डाला, थोड़ी सी अंकुर ऊपर आए, अब कई दिन से बारिश होती नहीं। यदि अब जल्दी बारिश नहीं होगी सारी खेती सूख जाएगी पिताजी, फिर साल भर खाना पीना कैसा होगा। आप आशीर्वाद दो ना, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद होता है महापुरुषों का जल्दी फल मिलता है। तो उसने कहा कि बेटे भगवान तेरा कल्याण करेगा, बारिश हो जाएगी। बारिश हो गई। जब वो कुमार के घर में जाते हैं, लड़की मिली, वही हुआ। बाद में पूछा बेटे कैसे हैं, कि पिताजी सब कुछ अच्छा है, लेकिन घड़े बनाए, पैसे इधर उधर के जितने घर में थे मेरे गहने गुने सास गहने सब बेच करके कोयला ले और सारा हवा बन गया है। देखो कैसे बादल बन कर आ गए। अब बारिश हो गई तो सारा का सारा हवा खराब हो जाएगा। पिता क्या करेगा बेचारा, उधर मना करता है तो खेती सूखती है, इधर हाँ करता है तो ये होता है। तब वो कहते कि देवी जैसे तेरी इच्छा पूरी। उसे भगवान प्रवृत्ति मूलक जो साधक है उनके लिए भी आते हैं, शंकर बनकर के आते हैं। और जब निवृत्ति प्रधान है तब वो शंकर बनते हैं, और प्रवृत्ति प्रधान बनकर के भगवान कृष्ण बनकर के सारे साधकों को सारी इच्छाएं वो पूरी करता है, और पूरी करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद में आगे सारा का सारा उत्सव चलता गया। कुछ दिनों के बाद भगवान जिस नक्षत्र के अंदर पैदा हुए थे वही नक्षत्र पुनः आया, और भगवान ने थोड़ी करट बदल ली। बदलने के बाद भगवान माँ ने, नंद बाबा ने उत्सव मनाया, सारे ब्राह्मण आए, उत्सव मनाया गया। बाद में माँ सोचती हैं कि ये जो विद्वान हैं सबका तो हमेशा स्वागत होता ही है, उनका जो प्रारब्ध है वो ले जाते हैं, लेकिन मेरे लाल के लिए इन लोगों ने जो किया है, इनका जो प्यार है, इनको आज तक मैं कुछ दिया नहीं, इनको भी कुछ देना चाहिए। तो उत्सव मनाने के लिए बगीचे में गए। गाड़ी है, बैलगाड़ी, उसके अंदर खाना पीना दही दूध मक्खन सारा भरा, और वहां जाने के बाद माँ है ना, नहीं ये जगह बैठ सकती और नहीं बैठ सकती, बड़ा खराब है, नाच रही दौड़ रही, सबको खिलाती पिलाती, किसी को कुछ करती किसी को कुछ करती। तो उन्होंने भगवान को उस गाड़ी के नीचे वो कपड़े की झोली बनाई ना, वही टांग दिया। अब भगवान कहते कि है मैं प्राप्त हो गया और मुझे छोड़ के वो दुनियादारी कर रही, कैसा होगा। और दूसरी बात, मैं चेतन पदार्थ हूं, चेतन हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, और मेरे ऊपर जड़ को रख दिया, चेतन पर जड़ शोभा नहीं देता। दूसरा हमारा भी हो रहा है, वो तो यशोदा माँ है,
हमने अपने दिल दिमाग में क्या बैठाया? जड़ जो पैसा है उसी को बैठा दिया। जड़ जो मशीन है, कारखाना है, ये दुकान है, घर है, बार है, यही तो हमारे दिमाग के अंदर है। जब से जड़ हमारे दिल के अंदर आया है, सुख सारा का सारा समाप्त हो गया। जिसने हमें धन कमाना है, दौलत कमाना है, काय के लिए? अपने सुख के लिए, बाल बच्चों के सुख के लिए ना। लेकिन वो सारा भूल करके रात दिन उसी के पीछे भाग रहे हो। ये कहानी है ना, एक आदमी बोरी बली से भी दूर रहता था और वो चर्च गेट में सर्विस करने के लिए आना। तो सुबह की लोकल पकड़ने के लिए कम से कम 4 बजे उसने उठना, स्नान ध्यान करना, टिफिन लेना, लोकल पकड़ना, चर्च गेट में आना और ऑफिस में काम करते हुए 5 बजे तक काम करना बेचारे। बाद में महंगाई का टाइम है, और टाइम भी करना, और टाइम करते करते रात को ठीक 11 बजे पहुंचता है। इस बार कार्य चला तो कुछ दिन उसका मित्र एक मिलने के लिए आए गांव से। उसने कहा कि भाई तेरा लड़का कितना बड़ा है? तो कहते कि इतना बड़ा है। अरे भाई आज 700 तो ही क्यों, कोई साल का 2 साल का, कोई इतना इतना ऐसा तो कोई बताएगा? आप इतना बड़ा कैसा बोल रहे हैं? कहते भाई क्या बताऊं, सुबह 4 बजे उठता हूं तो मेरा छोटा सा 14 साल का वो सोया हुआ ही देखता हूं, कभी बैठा हुआ मैंने देखा ही नहीं। शाम को 11 बजे घर आता हूं तो वो सोया हुआ ही है। संडे के दिन भी काम को जाता हूं तो उस बच्चे को बैठा हुआ मैंने कभी देखा नहीं। उसकी तोतली बातें मैंने कभी सुनी नहीं, तो मैं कैसा बताऊं कोई इतना या इतना है? साफ भूल गया हो। बाल बच्चे, पति पत्नी, माता पिता, कुछ भी उसके दिमाग में नहीं। जड़ के पीछे लगा है, उसी वही स्थिति वहां भी है। जड़ घी दूध दही गाड़ी के ऊपर रखा है और माँ ने भगवान को उनके नीचे कर दिया। भगवान को गुस्सा आ गया। आने के बाद छोटा सा पैर उछाला तो वो गाड़ी उलट गई और वो शक्टासुर था, उसका उद्धार किया। सारे आए हैं, भगवान से प्रार्थना कि भगवान आपने लाल को बचाया। सारे खुश हो गए, शक्टासुर का उद्धार हुआ। आगे बहुत सा कार्य चला। तो चलते चलते एक दिन वसुदेव के मन में आया कि छोटा सा सौदा सा नंद बाबा के पास में है, उसका नाम भी नहीं अभी तक रखा। गर्गाचार्य उनके पूर्व जाने के बाद वो पंडित उस लगन के अनुसार वो पत्रिका आपका निकालता है। पहले जन्म में आप क्या थे, आज क्या है और आगे क्या होने वाले हैं, सारा का सारा उस पत्रिका में आता है। ऐसे विद्वान है वो गर्गाचार्य। वो आए, उनको बड़ी खुशी हुई कि गर्गाचार्य आज मेरे यहाँ गांव के अंदर आए। दूसरे कहा कि गर्गाचार्य आप आए, बड़ी कृपा हुई, दोनों बच्चों का नाम रख दो ना। दूसरे कहा कि नंद बाबा नाम रखने में यदि आप उत्सव मनाएंगे, कंस को पता चलेगा मैं वसुदेव का पुरोहित हूं और नाम रखने के लिए यहाँ आया हूं, तो उसको शंका न हो जाए कि ये मुझे मारने वाला तो नहीं। ऐसे समझकर सारे गोकुल को तहस नहस कर देगा। कहते बाबा हम किसी को बताएंगे नहीं। गौशाला में चलो, वहां गौ माँ है, वहां लिपने की पोती की कोई जरूरत नहीं, सारे तीर्थ वही रहा करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता का वास होते हैं। थोड़े में बता दो। वहां गए नंद बाबा, रोहिणी, माँ यशोदा सारे गए हैं। यशोदा के गोद में लाल है, उनके भी है। तो उन्होंने सारा थोड़े में पूजन पाठ किया और कहा कि नंदरानी के गोद के अंदर जो लाल आपका है वो संपूर्ण भक्तों का दिल को आकर्षित करेगा। कशेर भूवाचको, इसलिए उसका नाम मैंने कृष्ण रखा। और रोहिणी की गोद में जो है वो संकर्षण बलराम, उसका नाम रखा। नाम रखने के बाद जब गर्गाचार्य चल पड़े तो यशोदा माँ ने हाथ किया कि बाबा आप इतने दूर आए, अब समय भी हो गया, गृहस्थाश्रम में थोड़ा सा प्रसाद ले लो ना। यदि कुछ लेके जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, मेरा गृहस्थाश्रम सफल बनेगा। कहते माँ
मैं स्वयं पाकी हूं, किसी का छुआ हुआ खाता नहीं, घर के लोगों का भी नहीं, खुद अपने हाथ से बनाता हूं। कहते बाबा फिर गौशाला है, घर है, जो आपको अच्छा लगता है, चूल्हे मुझे साफ सुथरे हैं, आपको जो चाहे वो बना लो। कहते आपकी क्या इच्छा है? बेचारे बाद में महंगाई का टाइम है, ओवर टाइम भी करना, ओवर टाइम करते करते रात को ठीक 11 बजे पहुंचता है। बीच में कार्य चला तो कुछ दिन उसका मित्र एक मिलने के लिए आए गांव से। उसने कहा कि भाई तेरा लड़का कितना बड़ा है? तो कहते कि इतना बड़ा है। अरे भाई आज 700 तो क्यों, कोई साल का 2 साल का, कोई इतना इतना ऐसा तो कोई बताएगा, आप इतना बड़ा कैसा बोल रहे हैं? कहते भाई क्या बताऊं, सुबह 4 बजे उठता हूं तो मेरा छोटा सा 6 सा लड़का वो सोया हुआ ही देखता हूं, कभी बैठा हुआ मैंने देखा ही नहीं। शाम को 11 बजे घर आता हूं तो सोया हुआ ही है। संडे के दिन भी काम को जाता हूं, उस बच्चे को बैठा हुआ मैंने कभी देखा नहीं, उसकी तोतली बातें मैंने कभी सुनी नहीं, तो मैं कैसा बताऊं कोई इतना या इतना है? साफ भूल गया हो। बाल बच्चे, पति पत्नी, माता पिता, कुछ भी उसके दिमाग में नहीं, जड़ के पीछे लगा है। उसी वही स्थिति वहां भी है। जड़ घी दूध दही गाड़ी के ऊपर रखा है और माँ ने भगवान को उनके नीचे कर दिया, भगवान को गुस्सा आ गया। आने के बाद छोटा सा पैर उछाला तो वो गाड़ी उलट गई और वो शक्टासुर था, उसका उद्धार किया। सारे आए हैं, भगवान से प्रार्थना कि भगवान अपने लाल को बचाया। सारे खुश हो गए, शक्टासुर का उद्धार हुआ। आगे बहुत सा कार्य चला। तो चलते चलते एक दिन वसुदेव के मन में आया कि छोटा सा सवला सा नंद बाबा के पास में है, उसका नाम भी नहीं अभी तक रखा। गर्गाचार्य उनके पूर्व जाने के बाद वो पंडित उस लगन के अनुसार वो पत्रिका आपका निकालता है। पहले जन्म में आप क्या थे, आज क्या है और आगे क्या होने वाले हैं, सारा का सारा उस पत्रिका में आता है। ऐसे विद्वान है वो गर्गाचार्य। वो आए, उनको बड़ी खुशी हुई कि गर्गाचार्य आज मेरे यहाँ गांव के अंदर आए। दूसरे कहा कि गर्गाचार्य आप आए, बड़ी कृपा हुई, दोनों बच्चों का नाम रख दो ना। दूसरे कहा कि नंद बाबा नाम रखने में यदि आप उत्सव मनाएंगे, कंस को पता चलेगा मैं वसुदेव का पुरोहित हूं और नाम रखने के लिए यहाँ आया हूं, तो उसको शंका न हो जाए कि ये मुझे मारने वाला तो नहीं, ऐसे समझकर सारे गोकुल को तहस नहस कर देगा। कहते बाबा हम किसी को बताएंगे नहीं, गौशाला में चलो, वहां गौ माँ है, वहां लिपने की पोती की कोई जरूरत नहीं, सारे तीर्थ वही रहा करते हैं। गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवता का वास होते हैं। थोड़े में बताते हुए वहां गए नंद बाबा, रोहिणी, माँ यशोदा सारे गए हैं। यशोदा के गोद में लाल है, उनके भी है, तो उन्होंने सारा थोड़े में पूजन पाठ किया और कहा कि नंद रानी के गोद के अंदर जो लाल आपका है वो संपूर्ण भक्तों का दिल को आकर्षित करेगा। कशेर भूवाचको, इसलिए उसका नाम मैंने कृष्ण रखा। और रोहिणी की गोद में जो है वो संकर्षण बलराम, उसका नाम रखा। नाम रखने के बाद जब गर्गाचार्य चल पड़े तो यशोदा माँ ने हाथ किया कि बाबा आप इतने दूर आए, अब समय भी हो गया, गृहस्थाश्रम में थोड़ा सा प्रसाद ले लो ना, यदि कुछ लेके जाएंगे तो मुझे खुशी होगी, मेरा गृहस्थाश्रम सफल बनेगा। कहते माँ मैं स्वयं पाकी हूं, किसी का छुआ हुआ खाता नहीं, घर के लोगों का भी नहीं, खुद अपने हाथ से बनाता हूं। कहते बाबा फिर गौशाला है, घर है, जो आपको अच्छा लगता है, चूल्हे मुझे साफ सुथरे हैं, आपको जो चाहे वो बना लो। कहते आपकी क्या इच्छा है? कहते ब्राह्मण अक्षर प्रिया, ब्राह्मण को यदि दूध पाक मर जाए बस काम થઈ ગયું।
यदि खीर मिलती है ब्राह्मण को तो सारी दुनिया को भूल जाता है। काठियावाड़ में लाड़वा होते हैं इतने बड़े बड़े, वहां के पंडित जब इकट्ठे हो जाते हैं लाड़ू खाने के लिए, जब लौटते हैं कहते भाई कितना कोस चालिया, कहते कितने कोस चले, मतलब कितने लड्डू खाए, 100 खाए कि 200 खाए, 50 तक तो खाने वाले अभी भी है। और यदि खीर 100 किलोमीटर भी मिल जाएगी, 100 किलोमीटर पर, वहां तक पैदल पैदल जाते हैं, प्यार से खीर को खाते हैं। तो कहते खीर बना लेके बाबा क्या करिए, बहुत दूध है, बहुत भगवान ने देख रखा। वो जमुना जी गए, स्नान किया, घड़ा भर करके लाए और भगवान का नाम लेते 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 वो दूध पाक बनाया। आजकल दिल्ली पंजाब की तरफ कभी जाते हो वहां खीर बनती है, आधा दूध आधा चावल, दूध चावल ही होता है, खीर भी आनंद आता है नहीं। खीर को कैसी होती है, 1 किलो बढ़िया गौ का निकाला हुआ दूध हो और 1-2 चावल, तोले चावल डालो, ज्यादा नहीं, उसको आओ, फिर क्या उसमें मिश्री डालो, केसर डालो, दूसरी चीज डालो और प्यार से केसर डालकर नीचे उतारेंगे ना, उसके सुगंध से इतना आनंद आता है। वो खीर है, बाकी बेकार। खीर बन गई और खीर बनने के बाद जब तक वो भगवान को अर्पण करते नहीं तब तक लेते नहीं। खाना हो पीना हो जो भी इच्छा हो पहले भगवान को, ठाकुर को देते फिर खाते। तो उनके पास शालिग्राम है, भगवान विष्णु की पूजा ना शुरू से करते आए। अब जब खीर तैयार हुई है और ठाकुर जी के सामने रखी, उसके अंदर तुलसी पत्र डाला है, ढक दिया और भगवान का जप करना शुरू किया। भगवान हे जगदाधार, कर्तुम अकर्तुम शक्ति आपके अंदर है, आप पधारो, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित। भगवान हम देने वाले लेने वाले कौन होते हैं भगवान, हो ये सारा का सारा आपका दिया हुआ है, आपकी चीज आपको अर्पण कर रहे हैं, आओ ना, पधारो पधारो। तो भगवान कृष्ण आए, आंख बंद है और प्यार से उस दूध पाक को भगवान जब लेने लग गए और गर्गाचार्य की आंख जब खुली है, खुले वाला लाल बबूल गए, यशोदा आहिर कहीं की, अपने बेटे को संभाला नहीं और वो आ गया और मेरी खीर सारी झूठी बना दी, जा मैं चला। यशोदा मां दौड़ के, भगवान एक छोटा सा है, उसको कौन समझाएगा भगवान का रूप है। मैं गलती से कोई काम करने के लिए गई थी, गलती हो गई भगवान, गलती हो गई, क्षमा कर देना। वो हम लोग प्रसाद दे देंगे, इसको छोड़ दो, दूसरी खीर बना लो। तो ब्राह्मण है ना, हाथ जोड़ दो, अपने आप वो शांत हो जाता है, कैसा भी लाल आग बबूला हो, लेकिन जब हाथ जोड़ दो, अनुनय विरोध करो, वो अपने आप शांत हो जाता है। बाबा शांत हो गए। होने के बाद जब वो खीर बनाने लगे तो बनाते समय कहते ऐ देख, अब उसको आने नहीं देना, संभाल के रखना, नहीं तो मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। कहते बाबा बाबा मैं संभाल के रखती। माँ सारे ही काम छोड़ दिया और गोद में लिखा कि लाला जाना नहीं, पंडित जी को कष्ट होगा, अब भूख लग जाएगी तो ठीक होगा नहीं, यहीं बैठ। उसको प्यार से खिलाते गई। भगवान वो नाटक भी करते, शुरू से नाटक करने लग गए। तो प्यार से जब भगवान को रखा है तो भगवान ने सोचा माँ आप छोड़ेगी नहीं, तो नाटक किया उनको, क्या सोने का। जब सोने का नाटक किया, माँ ने सोचा लाल सो गया, तब तक दूसरा काम कर लूँ, दूध उबल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है। माताएं होती है ना, कभी भी शांति से बैठ सकती नहीं हो, भगवान जाने किस मशीन से उनको बनाए, छोड़ो क्या करना है अपने। तो नीचे भगवान को रख दिया और रखने के बाद जब माँ गई अंदर काम करने के लिए, बाबा की खीर तैयार हो गई, भाई वही उनका चला, भगवान आओ आओ, तब कन्हैया चले गए। और जब वो खाना शुरू किया, जब उनकी आंख खुली, लाल बबू, यशोदा तुझे मैंने कहा था तेरा लाल ठीक नहीं आया, मेरी खीर खराब कर दी। बाबा चुप। कहते सो થઈ ગયું? कहते मैं ऐसा नहीं आया, आप बुला रहे थे आओ आओ, आपको चार हाथ है, मुकुट है, किरीट है, ऐसा है वैसा है, कई समय से तो आप बोलते जा रहे हैं और बोलने के बाद में आया। कहते तो चार हाथ वाले है, तो भगवान है, विष्णु है। कहते नहीं देख रहे आपको, चार हाथ करूं? तब तक यशोदा गए भाई भगवान ने चार हाथ कर डाली, दुनिया वाले आपको मेरा लड़का नहीं कहेंगे। तब वहीं उनको दर्शन दिया।
गर्गाचार्य को दर्शन देने के बाद उसको समाधि लग गई। जब होश में आए कि यशोदा आप बहुत भाग्यवान हैं, पता नहीं अनंत जन्म से आपने कौन सा पुण्य किया होगा, कुछ पता नहीं। प्रत्यक्ष जगदाधार, मैं वेद पाठ करते करते, पूजन करते 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 थक गया। आज तक मुझे प्रत्यक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ था। आज तेरी कृपा से साक्षात्कार हुआ। ये परब्रह्म परमात्मा तेरे यहाँ आया है, प्रसाद लेकर के चल पड़े। और इस कथा में क्या है, गर्गाचार्य विद्वान है, वेद पाठ, भजन, पूजन जितना भी हम करते हैं, ये साधना कभी भी व्यर्थ जाती नहीं। साधक कभी कभी घबरा जाता है कि इतने दिन से कर रहा हूं, कुछ भी तो नहीं मिला, लेकिन नहीं, घबराना नहीं, श्रद्धा करके चलते बढ़ो। आगे क्या होता है, साधना करते 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 ध्यान, धारणा और समाधि, साध्य, साधक और समाधि, ये अलग होता नहीं, एक हो जाता। कल परसों आपने ने कहा था, विद्या कालेन प्रत्यक्ष, साधना धीरे 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 अपना रूप रंग चलाता है। दूसरा, गर्गाचार्य महाराज ने आज तक ठाकुर का जो पूजन किया है, तो पूजन करते 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 आज आत्म साक्षात्कार हुआ। आज वो खुश होकर के घर गए। तृणावर्त, उसका उद्धार भगवान ने किया, बवंडर आया, उसका उद्धार किया। उसके बाद में माँ एक दिन भगवान को दूध पिलाया। जो आनंद आया माँ को, माँ का अंदर का जो प्यार है, स्नेह है, वो दूध के रूप में बाहर आ जाता है। और जो माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जीवन का आनंद उसको मिलाती नहीं हो। आजकल दूध पिलाना चाहते ही नहीं, वो अमेरिका से जो सड़ा गला पाउडर आता है वही पिलाएंगे। पता नहीं वो पाउडर बुद्धिहीन गाय का है या भैंस का है या गधे का है, पता नहीं। उसी पाउडर को बच्चे को पिलाया जाएगा और बाद में वो सोचते कि माँ मेरे से प्यार करे, और कैसा करेगा जिसने अपना दूध नहीं पिलाया, बच्चे को प्यार नहीं दिया, वो प्यार नहीं करेगा। और शादी होने के बाद वो चल पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो माँ के हृदय से इतना प्यार आया, दूध बहुत निकलने लग गया। जब भगवान पीते जा रहे, माँ ने सोचा, माँ को पता चल जाता इसको भूख है कि नहीं, पेट भर गया कि नहीं। जब पेट भर गया, माँ को पता चला कि ज्यादा पिएगा तो इसको नुकसान करेगा। ये समझ करके कहते हैं कितना पीता है। ऐसा जब माँ बोली है तो भगवान ने आ करने के बाद अंदर क्या देखती है, संपूर्ण ब्रह्मांड उनके मुखारविंद में। तो अब माँ कहती क्या है, मेरी आंखें तो नहीं खराब होगी, ये छोटा सा कन्हैया और इसके मुख में क्या दिख रहा है, कि मेरे दृष्टि का ही दोष है, अच्छा दिन शक्ति आ जाए। भगवान से है अच्छा दिन आ जा। माँ यदि मेरे यथार्थ स्वरूप को पहचान जाएगी तो आगे दूध कैसी पिलाएगी, प्यार कैसे देगी, स्नेह कैसा देगी, अच्छा दिन शक्ति के द्वारा। माँ ने इनको वहां सुलाया, पुनः बताया, उसका उद्धार किया। बाद में भगवान अब थोड़े थोड़े चलने लग गए, घुटनों के बल पर रेंगने लग गए। जहां गौशाला वहां जाते हैं, जाने के बाद जहां गौमूत्र और गोबर जहां रहता है वहीं कूद पड़ते हैं। बलराम भैरव को खेलते हैं और माँ के डर के बाद बाहर जब आते हैं तो आजकल की माँ नहीं, आजकल की भी अच्छी माँ ही माँ। वो सोचती है गंदा है, साड़ी खराब हो जाएगी, ये नहीं सोचती है, पकड़ लेती, प्यार करती है। उसको बच्चा गंदा है दिखता नहीं, वो उसको अच्छा ही लगता है। इस प्रकार का जब लीला भगवान करते जा रहे हैं, तो ये जो लीला है आगे चल करके लोग चोरी का भी बताते हैं, लेकिन भागवत के अंदर गोपिकाओं ने उलाहना बहुत दिया है, लेकिन कन्हैया ने चोरी की ये कहीं भी लिखा नहीं, कहीं भी लिखा नहीं। कथाकार बोल देते हैं कि भगवान ने माखन चोरी किया, दूध चोरी किया, ये चोरी किया, लेकिन भागवत के अंदर गोपिकाओं ने आकर के कहा कि तुम्हारा कन्हैया चोरी करता है, ठीक है,
कहीं भी रुका दिया। हाँ। वो लाना दिया है। तो ये क्या चीज है? उपासना। उपासना केवल चंदन लगाना, फूल चढ़ना उससे होती है नहीं, ध्यान से होती है। भागवत के अंदर भी भगवान ने क्या क्या? धीमहि, मैं ध्यान करता हूं, ध्यान पर ज्यादा जोर दिया है, जप पर ज्यादा जोर दिया है। और तो उसी प्रकार ये जितनी भी लीला आपको मिलेगी वो भगवान के ध्यान के लिए है। किसी का हृदय स्नेह से भरा पड़ा हुआ है, लबालब भरा पड़ा है। छोटे से बच्चों को प्यार करने की उसको आदत है। तो अब जो स्रोत है छोटे बच्चों के साथ प्यार करने का, तो वो अपने छोटे बालक को, जो लड़का अपना है, बच्चा अपना है, किसी का भी है, उसका स्वरूप बदलना है अपने, और कुछ करना नहीं। और उसको भगवान कृष्ण का ही रूप माना कि मेरा कन्हैया मेरे इस बेटे के रूप में आए, मेरे लाल के रूप में आए। तो कन्हैया समझ करके यदि उसका जिस प्रकार भागवत के अंदर उन्होंने वर्णन किया है, कन्हैया कैसे देखते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे कहां जाते हैं, ये सारा का सारा उसी पर चिंतन करेंगे ना, वही समाधि लग जाएगी। तो एक एक लीला, किसी को बड़े शरीर से प्यार है तो वो जो घर के अंदर जो बड़े उनको कन्हैया मान करके उसी प्रकार करो। किसी को मित्र समझ करके प्यार करने की आदत है तो कन्हैया को मित्र बना लो। और भागवत के अंदर जैसी जैसी कथा की रचना की है उसी रचना के अनुसार भगवान का रूप उसको देना है और कुछ नहीं। यदि भगवान का रूप देंगे तो बहुत बड़ा ध्यान हो जाएगा, सारे पाप कष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और आपको समाधि लग जाएंगी। और इसमें कोई संदेह नहीं। तो सारी लीला कर रहे हैं, एक दफे भगवान और थोड़े से बड़े, शकटासुर वगैरह वगैरह सबकी मुक्ति की। उसके बाद में भगवान ठुमकते हुए जब चलने लगे हैं तो एक मालन फल बेचने के लिए आई है। भगवान के साथ बहुत प्यार है उसका, बहुत प्यार है। जब फल लेके आई तो उस जमाने के अंदर पैसे थे नहीं, एक चीज दो और दूसरी चीज लो। फल बेचने के वाली आई, देखते रहे कि क्या है, कहते फल है, दोगी? भगवान इसीलिए तो आई है। फल कौन से है हो? जो भी आपके मन में है, जो भी आपकी क्रिया है, सारी कृष्णार्पण बोलते जाएंगे तो ये जीवात्मा मुक्त हो जाता है। तो भगवान घर के अंदर जाकर के चावल लाए हैं, छोटे छोटे हाथ है, ठुमकते हुए आए। जब मालन ने देखा वो देखते ही रहे, देखते ही रहे। बहुत सा समय गुजर गया तो वहां आच्छादनी जो शक्ति है, वृंदावन की जो अधिष्ठात्री देवी है, उन्हें सोचा कि है ये कन्हैया को कितना कष्ट देगी, कितना समय हो गया, वो देख ही रही। ठीक उसको होश मिलाया। लाने के बाद भगवान ने ऐसा ऐसा किया, थोड़े से एक दो दाने बचे थे, बाकी रास्ते में छोटे छोटे हाथे गिर गएंगे। और वो फल लिए, जो दाने उसके टोकरी के अंदर डाले थे वही हीरे माणिक मोती बन करके उसका लबाल भर गया। भगवान थोड़ा लेते हैं और अनंत गुना देते हैं। देख करके क्या आप देख लीजिए। एक उदाहरण आपको दिया था ना द्रौपदी का। एक दफे केवल उसने, भगवान का हाथ कट गया था, साड़ी दे दी, साड़ी बांध दी। तो कितना दिया उसने? साड़ी का ही अवतार लिया, जिसका राम का अवतार होता है, कृष्ण का अवतार होता है। उसी बार भगवान ने साड़ी का ही अवतार लिया। साड़ी बिच नारी है कि नारी की ही साड़ी है, पता नहीं। वो कवि कहता है साड़ियों का इतना अंबार लगा, इतना अंबार लगा, उसको लगा कि साड़ी है क्या द्रौपदी है कि द्रौपदी की साड़ी, इसका कुछ भी पता नहीं। अनंत गुना देता है, थोड़ा सा लेता है, अनंत गुना देता है। उनके उपकारों का कोई ठिकाना नहीं। कितना बड़ा सुंदर शरीर दिया, ये हाथ, ये पैर, ये भार, ये नाक, ये देखते ही बनता है। लेकिन उसके बदले हम कुछ भी देते नहीं देते। आगे भगवान जब बड़े हुए तो उनको शिक्षा का प्रबंध करना है। तो उस जमाने की जो शिक्षा थी एक डंडे से नहीं हाकी जाती थी। जिस प्रकार आज ये स्कूल में जाएंगे सब बच्चों को एक जैसा किया, ऐसा नहीं।
जिसकी जैसी जैसी योग्यता होगी उसी प्रकार शिक्षा देते थे। तो भगवान ग्वालों के घर में आए थे ना, तो गैयों को कैसा बढ़िया चूल्हा जंगल में ले जाते, कैसा बढ़िया घास खिला जाए, उनका कैसा संवर्धन होना जाता है, तो उसको वही शिक्षा थी। तो भगवान को आज गोपाल बना, तो माँ ने अपने हाथ से उनका कुर्ता सिला है, ये सिला है, बढ़िया तैयार किया, पंडितों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा इसको वो गोपाल बनाना है। स्वस्ति वाचन हुआ, पूजन पाठ हुआ, होने के बाद माँ ने जो अपने हाथ से कुर्ता बनाया था, टोपा बनाया था, कन्हैया को देने लगे, बेटे पहनो। उन्हें बड़े प्यार से उसको बनाया है। तो भगवान कहते हैं कि माँ आप बहुत अच्छे, बहुत परिश्रम आपने किया, लेकिन माँ आप मुझे क्या बना रहे हैं? कहते गोपाल। गोपाल मतलब गयों का सेवक बना रहे ना, और अकेला सेवक नहीं ना मैं, ये बाल गोपाल मेरे साथी है। ये नहीं होंगे तो जंगल में कैसा जाऊंगा, गायों को कैसी सेवा करूंगा माँ? तो माँ ये मेरे से जितने भी गोपाल बैठे हैं यहाँ, उनको कुर्ता भी नहीं, अंगरखा भी नहीं, कई किसी ने लंगोटी बांधी, किसी ने वो भी नहीं, ये है। और इनको नहीं और मैं पहन के जाऊंगा तो सबको खुशी होगी कि माँ मेरी भी तो नहीं खुशी आएगी। दूसरा मेरी जो गौ है वो भी तो कुछ नहीं पहनती। जब तक मेरे गोपालों को कुछ नहीं मिलेगा, मेरे गौ को कुछ मिलेगा नहीं, माँ मैं भी इसको सिले हुए कपड़े को पहनूंगा नहीं। भगवान को इसकी भगवत्ता आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती वह भी लेनी नहीं हो। भगवान ने जब तक दूसरों को दिया नहीं, साथियों को दिया नहीं, तब तक खुद भी पहना नहीं। ये भगवान की भगवत्ता है, बचपन से मान है। अब गोपिकाएं भगवान की लीला देखना चाहते हैं। भगवान अंदर भी परेशान करते हैं, बाहर भी परेशान करने लग गए। गोपिकाएं निमित्त बना करके उलान देने के लिए आते हैं। एक दिन एक प्रभावती देवी मां के पास में गई कि यशोदा तू अपने बेटे को संभाल, नहीं तो हम चले गोकुल को छोड़कर। कहते सुत है बहन, कहते क्या बताऊं, ये अकेला आकर के खा ले पी ले गिरा दे, कोई बात नहीं, कितना करेगा, लेकिन अकेले ये आते ही नहीं, बाल गोपालों को लाते हैं, उनको भी खिलाते हैं। चलो छोड़ा, वो भी क्षमा करो, अपने ही गांव के हैं, लेकिन बंदरों को भी लाते हैं, बंदरों को भी खिलाते हैं। तो माँ जो है ना, कोई भी माँ हो, पहले अपनी बेटे की शिकायत यदि आती है तो माँ को सच लगती ही, माँ को अपना ही बेटा अच्छा लगता है। और शिकायत करने वाले के साथ वो झगड़ लेगी, लेकिन अपने बेटे की शिकायत सुनेगी नहीं, माँ नहीं सुनती। जब वो ज्यादा ही बोलने लगी, कहते यशोदा कल तेरे बेटे को रंगे हाथ में ले आऊंगी। कहते अच्छा कल दिखाना। जब भगवान को पता चला तो सारे बाल गोपालों को उन्होंने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद कहते आज प्रभावती को दिखाना है। अंदर गए, एक के ऊपर लड़कों को चढ़ाया, मक्खन गिराया, खाया पिया। प्रभावती जब जगी है, देखे आया करके भागी, तो उसका बेटा भी था उसके अंदर। माँ कन्हैया आ नहीं रहा था, मैंने उसको बुलाया, उसको क्षमा कर दो, छोड़ दो, लेकिन माँ ने पकड़ के रखा। कहते नहीं छोड़ूंगी। जब उसका बेटा ज्यादा ही बोलने लग गया कि बेटे कन्हैया तेरा अकेले का थोड़ा ही है, मैं तो खाली यशोदा को बताना है, घबरा जाना। कस के बाद जब ले चली यशोदा के घर में, तो उतने में उधर से उसके ससुर आ रहे। तो पहले जमाने में हो सकता है वो उसने घूंघट लिया और ससुर जा रहे, उतने में इसने नाटक रचा के प्रभावती बहुत दर्द हो गया, छोड़ दूसरा पकड़ ली। तो उसने उसको सोचेगा अरे कन्हैया को कष्ट हो रहा है, एक हाथ छोड़ा, अब जब दूसरे हाथ को पकड़ा और वो कन्हैया को लेकर के यशोदा माँ की आ गई।
यशोदा, अरे यशोदा आ, देख ले तेरे लाल को मैं पकड़ के लाई। यशोदा मां आई, मन में हंसने लगी। प्रभावती, किसको लाई? किसको क्या लाई? तेरे बेटे को लाई है। मां जब तक बात करती है और बात में कहती है, री घूंघट का पट खोल, ऊपर से जो घूंघट लगा के रखा है ना, और किसको तो भगवान मान रही, कन्हैया किसको मांग रही है। उतने में भगवान आए हैं, मां भूख लगी कुछ खिलाओ। कहते देख जिसको तो पकड़ के लाई है, देखो अंदर रो रहा है, घूंघट खोल तो सही। जब उसने घूंघट खोला है, देखती है तो अपने पति को ही पकड़ के लाए है, पति को ही पकड़ के। घूंघट का पट खोल तो हे राम मिलेगा। है जब तक ये पट है तब तक राम नहीं मिलेगा। वही राम दुनिया के रूप में दिखेगा। और जिस समय अंतःकरण के अंदर मल विक्षेप आवरण रूपी ये जो पट पड़े हैं, तब तक सुख शांति मिलेगी नहीं। भगवान बहुत से लीला कर रहे हैं, मूल में आप इसको देखना हो। एक दिन सबने कहा मां को कि मां तेरा कन्हैया मिट्टी खाता है। मां पहले विश्वास करती नहीं, लेकिन कभी मां हमारे पर विश्वास नहीं करे ना, बलदाव को पूछा, बलदाव ने भी यही कहा। और जब मां ने लकड़ी ली है, मुंह खोल, कहते मां मैंने मिट्टी खाई नहीं। कहते ये बोल रहे सर्वे मिथ्या भाषिणा, सारे झूठ बोल, मैं कभी खाता ही नहीं, आता ही नहीं, जाता ही नहीं। ये कहते हैं कि ये खाता है, आता है, जाता। भगवान न जन्म लेते हैं, न मरते हैं, न आते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी, आप भी ब्रह्मज्ञानी हैं। आप जो ब्रह्मज्ञानी हो जाता है वह भी न खाता है, न आता जाता है। प्रारब्ध अनुसार क्रिया हो सकती है, लेकिन किसी भी क्रिया का लवलेश भी उसके अंदर जाता नहीं। आगे कथा है कि उसके आगे बता देता हूं। एक दिन कन्हैया बैठे हैं, सारी गोपिकाएं उनके पास में बैठी है, कोई हंस रही, कोई खेल रही, कोई कुछ कर रही है। उसी समय जमुना के उस पार में बाबा दुर्वासा जी आ गए। 60,000 शिष्य साथ में। गोपिकाओं ने पूछा कि कन्हैया ये कौन है? कहते मेरे गुरुदेव। कहते आपके गुरुदेव है? जिनका नाम दुर्वासा कैसा पड़ा? कहते पहले पड़े, बहुत तपस्या उन्होंने की, और जब 12 बजे भूख लगती थी, दूध होते हैं जो गणेश जी पर चढ़ाते हैं, उसी घास को उन्हें तोड़ के लाना, रगड़ना और 1 तोला उस दूध के रस को पीना, इसलिए उनका नाम दुर्वासा पड़ गया। कन्हैया आपके गुरुदेव है, तो हम इनकी सेवा करें। कि भाई सेवा के लिए कौन मना करेगा? सेवा धर्म परम गहना योगिनाम अपि दृढ़म। आपकी इच्छा है, आप सेवा करो। सारी गोपिकाएं घर भागी और रात भर उनको जो जो बढ़िया चीज बनाना आती थी सारी बनाई, टोकरियों में रखी। और जब दुर्वासा ऋषि के पास, गुरुदेव के पास जब जाने लगे, बीच में जमुना थी, बहती जा रही, पूर्व आया, बाहर आई, वो लौट जाए, कैसे जाएगी? कन्हैया अब समय हो रहा है, आपके गुरुदेव को भूख लगी होगी, कैसे जाए? भोजन तो हमको जैसा बनाना है बनाया है, ले कैसे जाए? कहते जाओ, जमुना महारानी को बोल देना कि जब से कन्हैया जन्मे है आज तक यदि नैष्ठिक ब्रह्मचारी होगा तो जमुना महारानी राह दे दे। सारी गोपिकाएं हंसने लगी, कहते कैसा ब्रह्मचारी है, हम जानते हैं उसको। जब वो हंसने लगी तो बीच में बुढ़िया माँ, डोसिया माँ बहुत थी। वो कहते ऐ न देव चरित में आचरे, देवता जो करता है वो नहीं करना, वो जो बोलता है वो करो। उसने गीता में जो कहा वो करो, वो जीवन में लाओ। वो जो करेगा आपसे नहीं होगा। जाओ बोलो, चलो जमुना रानी को बोलो कि जमुना महारानी, हमारा कन्या बचपन से लेकर के आज तक यदि ब्रह्मचारी है, रास्ता दे दे।
जमुना जी ने रास्ता दे दिया हो। गोपिकाएं गई, दुर्वासा को कहा कि भगवान हम स्त्री जाति है, लेकिन हमारे कन्हैया के कहने से आपके लिए भोजन बनाया, आरोगो ले लो। कहते भाई हम ना खाता है, ना आता है, ना जाता है, ना हम खाते, न पीते, न आते, न जाते, न जगते, न सोते। यदि आपकी इच्छा खिलाने की तो आप ही खिला दो। तो उन माताओं ने जितना बना के लाया था सब सपा सट कर दिया, बर्तन खाली, चेले को एक दिन का भी नहीं दिया हो, सारे अकेले खा गए। कितना अन्न था उतना नहीं बताता हूं मैं अभी। जब वो लौट गई जमुना महारानी के पास में, तो जमुना भरी है वैसी बहते जा रही। समय ज्यादा हो रहा है, घर में बछड़े हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी सेवा कौन करेगी, दुखी हो गई। लौट के आई कि बाबा क्या करे, हम गृहस्थी है, जिम्मेवारी है, आपके पास में आए, अब घर जाना है, लेकिन जमुना जी में इतना जल है, नहीं जा सकते। तो कहते कि देवियों आए तब बाढ़ नहीं थी, कहते ऐसी ही थी, फिर कैसे हैं आप? तो हमारे कन्हैया ने ये कहा था कि कन्हैया ब्रह्मचारी है तो रास्ता दे दे। जमुना महारानी रास्ता दे दिया था। अच्छा वो मेरा चेला है और मैं उसका गुरु हूं। जाओ तुम्हारी जमुना महारानी को जाकर कह देना कि दुर्वासा जब से आया है और आज तक एक भी अन्न का कण नहीं खाया होगा तो रास्ता दे दे। वो सारी हंस पड़ी बेचारी, कहते वो ब्रह्मचारी और ये भूखा। रात भर इतना भोजन बनाया, धुएं से आंखें लाल हो गई, बोझ से गर्दन टेढ़ी हो गई, सारा सपाचट कर दिया और कहते भूखा हो। तब वो माताओं जो बुढ़िया बुढ़िया थी कहते है महात्माओं की तरफ ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, वो बोलते हो करो। जब वो सारी दिव्या जमुना महारानी के पास में आई और वही कहा, तो जमुना जी ने रास्ता दे दिया। रास्ता महापुरुष ना खाते हैं, ना आते हैं, ना जाते हैं, ना पीते हैं, हमेशा शिवाकार वृत्ति की अंदर ही होते हैं। जहां परमात्माकाराकारिक वृत्ति होती है तो दुनिया की जो भी भोग है आएंगे, लेकिन उनके अंदर उनका मनीराम जाता नहीं जाता हो, नहीं जाता। तो उसी प्रकार भगवान है, सारी क्रिया हो रही है, लेकिन न ते शुरमते बुधा, उसके अंदर रहने के बाद भी उनके अंदर भगवान नहीं। एक दफे वो गैयों को लेकर के गए हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, बलदाव को मन में कोई फितुर आ गया। आने के बाद बोलते कि कन्हैया हमारे साथ नहीं चलना। कहते क्या हो गया? कहते तो नंद बाबा और नंदरानी का लड़का थोड़ा ही है। कहते क्यों? कहते देख जो जिसका लड़का होता है कुछ तो लक्षण उसके पर आएंगे माँ बाप के। नंद बाबी रानी गोरी, नंद बाबा गोरा और तो काला कलूटा, उनके लड़के के जैसा लगता है। रो गए भगवान, फिर मैं किसका लड़का हूं? कहते हैं बहुत पहले की बात है, हमारे गांव के अंदर एक भिखारन आई, उसने बहुत मांगा, किसी ने कुछ उसको खिलाया नहीं, भूख लग गई इसको, आखिर करेगी क्या? तो उनके पीठ में तुम्हें बांधा हुआ था, छोटे से थे। वो भिखारन बोलती हैं 2 रोटी दे दो मेरा लड़का ले लो, 2 रोटी दे दो मेरा लड़का ले लो। तो नंदरानी वहां दरवाजे में खड़ी थी, वो सोचते थे कि मेरे यहाँ तो बहुत काम है, गाय की सेवा करनी है, गोबर उठाना है, झाड़ू लगाना है, तो नौकर लाना ही पड़ेगा। कुछ दिनों के बाद ये नौकर बन जाएगा, गोबर उठाएगा, झाड़ू लगाएगा, काम आएगा। 2 रोटी उसको दे दी और 2 रोटी भी आपको खरीदा गया। रो पड़ा बेचारा और रो करके भागा माँ के पास और माँ को कहता है कि माँ इन्होंने ऐसा ऐसा कर, नहीं बेटे नहीं, बलराम शैतान है, तू मेरा ही है। माँ ने छाती से लगा लिया और भगवान खुश हो गए। सारी लीलाएं चलते 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 अब छोड़ रहा हूं। एक दिन भगवान ने सुबह ही सुबह सबको जगाया कि भैया आज जल्दी चलना है। गोपी कन्हैया कुमारी कन्यकाएं व्रत कर रही थी गौरी का, रोज जमुना किनारे जाना, गौरी बनाना, स्नान करना,
उनका पूजन करना, भोग लगाना, आरती करना, प्रसाद लेकर के घर आना, 1 महीने से इनकी उपासना चलती है, आज पूर्णा होती है। तो भगवान गायों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के चल पड़े। वहां जमुना किनारे जब आए हैं, आने के बाद गोपालों को कहा कि अब गाय लेके जाओ, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है। बलराम के साथ सबको आगे भेजा, और भेजने के बाद सारी जितनी भी वो देवियां थी, कन्या हैं, उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार करके वो जमुना में स्नान कर दिया। भगवान धीरे से आए, कपड़े उठाए और पेड़ पर टांग दिए, उनको पता ही नहीं, मस्ती है खेलने में, और खुद उसके अंदर वो छिप गए। छिपने के बाद धीरे से बांसुरी की आवाज करते सबका ध्यान गया कि आओ, आवाज कहां से, देखते हैं। जब इधर उधर देखने लगे तो कपड़े नहीं, कपड़े ऊपर पेड़ पर टंगे हैं। अब कैसा होगा, क्या होगा, भगवान से नहीं रह गए, हंस पड़े। तब वो कन्या कहते, कन्हैया दे दे, ज्यादा सताना नहीं, कपड़े दे दे। कहते ना ऐसा नहीं दो, ऊपर आओ। कन्हैया कहते रहो, फिर वही बेचारी ऊपर आई, दे दे। कहते ऐसा भी नहीं, ऊपर हाथ उठाओ। कन्हैया कहते जाओ, नहीं दूंगा। बाद में उनको कपड़े, बहुत लंबी चौड़ी, इतना नहीं बता रहा है मैंने, कपड़े दिए हैं। तो अब लोग कहते कि भगवान कृष्ण कैसे थे, एकांत में कन्याओं को इस प्रकार के कपड़े चीने हैं, ये तो ठीक लगता नहीं भाई, ये रूपक है। पहली बात, जहां नदी बह रही है, तालाब है, वरुण देवता का वास उसके अंदर होता है, और यदि बिना कपड़े के हम वहां जाते तो वरुण का अपमान होता है, श्राप मिलता है, कई प्रकार के रोग अंदर हो जाते हैं। इसलिए छोटा सा कपड़ा लेकर नदी तालाब में जाकर के स्नान करना चाहिए। तो वरुण देवता का अपमान किया था। दूसरा, भगवान कृष्ण, कृष्ण वंदे जगत गुरु, संपूर्ण संसार के वो जगत गुरु है। और पूरी मथुरा गोकुल की जितनी भी लीला है, ये कितनी है, 11 साल के अंदर की, इससे ज्यादा नहीं। छोटा सा बच्चा क्या लीला करेगा। रूपक क्या है कि भगवान कृष्ण है गुरुदेव, और गोपालों की, गोपिकाओं की जो लड़की है, कन्या है, बहू है, जो भी है, वो अपनी है बुद्धि। गोप वधूटी दुकुल चौराय तस्मै कृष्णाय वयम नमः। गोपालों की जो वधूटी, उनके दुकुलों तक कपड़े उसने चुराए, तो वह वधूटिया, वो गोपी को कौन है, बुद्धि। और बुद्धि के ऊपर 3 प्रकार के कपड़े रहते हैं। माता के प्राय 3 प्रकार के प्रसिद्ध कपड़े, तो उसके ऊपर, बुद्धि के ऊपर 3 प्रकार का आवरण है। कौन सा? मल, विक्षेप और दोष। मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 प्रकार के दोष है। ये 3 दोष जब तक बुद्धि के ऊपर है, मल क्या है, विक्षेप क्या है, आवरण क्या है, फिर कभी बताएंगे। ये 3 दोष जब तक रहेंगे तब तक भगवत साक्षात्कार होता नहीं। तो 3 दोष कब हटेंगे, जब हम उपासना करें। उपासना को कभी भी जिंदगी के अंदर छोड़ना नहीं। कोई महापुरुष आए, वेदांत का ज्ञान आपको दे दे, आपको वेदांत की वृत्ति बन जाए, लेकिन जिसके कारण ये उपासना मिली है, वो उपासना से ज्ञान मिला है, उसको कभी छोड़ना नहीं। मणिराम का कुछ भी ठिकाना नहीं। 7 भूमिकाओं में से 5वीं भूमिका में जाते जाते भी वो नीचे आ सकता है, इसलिए उपासना छोड़ना नहीं। हमारे भगवत पूज्यपाद भाष्यकार भगवान शंकराचार्य का नाम आपने सुना होगा। वो आखिरी सारे हिंदुस्तान को बचा करके, सबको हिंदू बना करके, सब कार्य करने के बाद आखिरी अवस्था में कहा गए, केदारनाथ कभी जरूर जाना। आज भी उनकी समाधि वहां है। जब वो केदारनाथ गए हैं, खाना पीना सारा छोड़, और मां गंगा के किनारे वो बैठ गया, और मां से प्रार्थना करते कि मां भगवती तव तीरे नीर मात्रा शमोहम विगत विषय तृष्णा कृष्ण माराधयामि। हे मां, मैंने खाना पीना सब छोड़ दिया है,
भगवती तव तीरे नीर मात्रा शुनोम, केवल आपका जल लेगा और कुछ नहीं। कैसा हूं? साधारण व्यक्ति नहीं बोल सकता है, लेकिन जिसके अपने मन पर विश्वास है, अपने क्रिया पर विश्वास है, वो कहता है मां कोई भी विषय वासना मेरे अंतःकरण के अंदर नहीं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं। कर क्या रहा हूं? रात दिन श्री कृष्ण जय कृष्ण, श्री कृष्ण जय कृष्ण, केवल कृष्ण की ही आराधना कर रहा हूं, कुछ भी नहीं। ऐसे महापुरुष जिसने ज्ञान दिया, विद्या दी, सबको, सबका उद्धार किया, वह भी उपासना नहीं छोड़ते। जिंदगी के अंदर थोड़ी बहुत उपासना जरूर सबको करनी चाहिए। तो वही गोपिकाएं 1 महीना भर जगदम्बा की उपासना की है, और उस उपासना से अंतःकरण पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया। और जिस समय अंतःकरण पवित्र हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, उस समय गुरुदेव को बुलाने की जरूरत नहीं। गुरुदेव दौड़ते दौड़ते आते हो, तो भगवान कृष्ण यही गुरुदेव है। और प्रातः काल ब्रह्म वेला में, ब्रह्म वेला कब है? जब वृत्ति तैयार हो जाए। सुबह का तो है ही ब्रह्म वेला, लेकिन जिस समय मणिराम परमात्मा के चरणों में लग जाए, वही ब्रह्म वेला है, और गुरुदेव आते हैं। तो गुरुदेव रूपी कृष्ण वहां आए हैं, और आने के बाद अब ये जो कपड़े चुराए उन्होंने, ये साधारण कपड़े नहीं। कौन से कपड़े चुराए? मल, विक्षेप और आवरण, ये जो दोष है, इन्हीं दोषों को उन्होंने हटाया और इस बुद्धि को निर्मल पवित्र करवा दिया। अब मल, विक्षेप, आवरण भी गया, सब कुछ गया, जाने के बाद भी कुछ शेष रहता है। वो क्या है? लज्जा नाम का दोष। इंसान के अंदर ये क्या डाल दिया पता नहीं। भागवत हो रहा है, भागवत में अंदर से जाना भी चाहते हैं, लेकिन सोचता है कि आओ लोग मुझे महात्मा कहना शुरू कर देंगे, बाबा कहना शुरू करेंगे, इसलिए दुनियादारी है, नहीं जाना चाहिए। तो दुनिया के लज्जा के कारण, दुनिया के डर के कारण भागवत सुनने नहीं आता है, मंदिर में नहीं आता। ये लज्जा नाम का दोष है। भगवान कहते हैं कि ये लज्जा जब तक अंतःकरण में अब आपके पास में है, आप गुरु के पास नहीं जा सकते, भगवान के पास नहीं जाएंगे, ज्ञान नहीं आएगा। छोड़ो, त्यज, इसको छोड़ो। और सुकृतंच दुष्कृतंच, पाप को भी छोड़ो और पुण्य को भी छोड़ो। यदि पाप पुण्य यदि है, वह भी परमात्मा के रास्ते से आगे जाने देंगे नहीं। ज्यादा पुण्य हो गया तो स्वर्ग में जाओगे, साकेत धाम में जाओगे, गोलोक धाम में जाएंगे, ब्रह्मलोक में जाएंगे। कैसे नीचे आता है फिर कभी बताएंगे, आज नहीं। वहां से भी नीचे आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति, वहां भी स्थिरता नहीं। ज्यादा पाप हुआ तो नरक के लोक में जाओगे, जानवर के लोक में जाओगे, जानवर बनोगे, ये बनोगे, वो बनोगे। वहां भी पाप भोग के समाप्त होता है, तो यही आना पड़ता है। तो ये पाप और पुण्य दोनों भयानक है, दोनों भी परमात्मा के रास्ते में आड़े आते हो। एक व्यक्ति था, स्नान करने के लिए बैठा, तो एक तरफ से बढ़िया चंदन के तेल की मालिश की और दूसरी तरफ से सरसों के तेल की मालिश की। जब बाथरूम में नहाने के लिए गया, कहते कि आओ, एक तरफ से बढ़िया सेंट आ रहा है, उधर से नहाएंगे नहीं, एक तरफ से ही नहाएंगे, पवित्र नहीं होगा, स्नान पूरा होगा नहीं, पूरा के पूरा नहाएंगे तब स्नान होगा। उसी प्रकार जब तक हमारे अंदर पाप है, जब तक हमारे अंदर पुण्य है, तब तक भगवत साक्षात्कार होगा नहीं। त्यज, ये सारा जब त्यजोगे, त्याग करोगे, तब भगवत साक्षात्कार होगा। इसलिए भगवान गीता के अंदर भी बोलते, क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सकच्छति। सर्वधर्मान, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ये नहीं, ये तो हमारी एक प्रक्रिया जिंदगी जीने की, और कुछ नहीं। धर्म कौन सा है? कि ये जो मानव के अंदर जो दोष आ गए हैं, उन दोषों को अपने ही लेके के बैठा है। जो चीज महापुरुषों ने चलाई उसी को धर्म मान बैठा है। वो सब को छोड़ करके एक माम एकम शरणम व्रज,
केवल मेरे शरण में आओ। मैं कौन? कृष्ण नहीं, जो सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा है वही कृष्ण है। उनके शरण में आओगे, दुनिया के लोक लाभ छोड़ोगे, सब छोड़ने के बाद शुद्ध पवित्र निर्मल बनकर के आओगे, तो यही निर्मलता है, यही कपड़े, यही सब कुछ है। और भगवान साधक का छुड़ा देते हैं और फिर अपनाते हैं। तो उनको अपनाया, उपदेश दिया और शुद्ध बुद्ध निर्मल होकर के गए। भगवान फिर जो गोपों को, ग्वालों को आगे भेजा है, बछड़ों ने खाया पिया, गैयों ने खाया पिया है, फिर जमुना किनारे आ गए। आने के बाद भाई अब गैयों ने खा लिया है, जमुना किनारे बैठी बागुल कर रही हैं, अब खेल खेल। तो बाल गोपाल भगवान सारे के सारे खेल खेलने के लिए बैठ गए। जब खेल खेलना शुरू हुआ है, खेलते 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 ठीक 12 बज गए। 12 बजने के बाद भगवान ने कहा कि भाई अभी एक खेल खेल लेते हैं और फिर खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। गोपालों ने कहा कि गोपाल गोपाल ही होते हैं, जो एकदम सन्निकट व्यक्ति आता है ना, तो मान सम्मान उसके अंदर होता नहीं भाई, एक हो जाते हैं ना, इसलिए कभी गाली भी निकल जाती है, कभी कुछ भी निकल जाता है, प्यार में सब कुछ चलता है। गोपालों को भगवान ने कहा कि है एक खेल खेलो, तो कहते हैं कन्हैया भूखे भजन न हो तो गोप ले ले तेरी कंठी माला, या 8-10 माला घुमा दे के रखी, अब इस माला से जप होगा नहीं। भूखे भजन हो तो गोपाला ले ले तेरी कंठी माला ले, लेकिन हमको तो पेट में भूख लगी, दे। अब कन्हैया ने सोचा, भगवान ने सोचा अब क्या होगा। सुबह जब गोपाल चले थे, कहते कि आज कुछ लाए नहीं, आपने जल्दी जल्दी यहां लाया था, भूख लगी लाओ। तब भगवान ने कहा कि घबराओ नहीं, वहां यज्ञ हो रहा है, यज्ञ बहुत बढ़िया यज्ञ का पंडाल लगा है, सारे विद्वान विप्रमंडली यज्ञ में लगे हुए हैं, तो जाओ मेरा नाम ले लेना और उनसे कुछ खाने के लिए मांगना। तब गोपाल कहते कि कन्हैया कभी हम गांव को छोड़ करके शहरों की तरफ गए नहीं, शहरों के लोगों को भी देखा नहीं, उनके अंदर मान सम्मान ऊंचा नीचा ये बहुत होता है, इसलिए भाई वो हमको ऊपर आने देंगे नहीं, मांगने देंगे नहीं, हमको वहां भेजना नहीं, साथ में रखो। कहते नहीं जाओ जाओ, वो बड़े दयालु है, जो यज्ञ करता है उसमें यज्ञ में देना भी बहुत लिखा है, आप जाओ तो सही, देखो तो सही, बहुत देंगे वो लोग। गोपाल बेचारे गए, किसी को धूल लगी है, किसी को कुछ और सारा छोड़ो, ऐसे ही वो बाल गोपाल वहां यज्ञ पंडाल में गए। जाने का जब ऊपर चढ़ने लग गए तो सब ने अब गोपाल कहीं के आहिर के छोरे नहाए नहीं धोए नहीं, यहां गए और यज्ञ पंडाल अपवित्र करते हैं, डंडा उठाए भागो यहां से। बेचारे भागे। हमने कन्हैया को पहले कहा था कि लोग ऐसे होंगे, उनके अंदर केवल अभिमान ही अभिमान है, मांग रहा है लेकिन उसको ठुकरा रहे हो। गोपाल रोते 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 कन्हैया के पास आया, कन्हैया पहले आपको मैंने मना किया था, हम जा नहीं रहे थे, जबरदस्ती भेजा, देखा किसी ने गाली दी, किसी ने मारा, हमको लौटा दिया, दिया नहीं, भूख लगी कन्हैया दे दे। तो उसने कहा एक काम, उस यज्ञ पंडाल के पास में, यज्ञ मंडप के पास में एक पंडाल बना हुआ है, और वहां जितने भी ब्राह्मण देवता यजन कर रहे हैं, याजन कर रहे हैं, उनकी सारी देवी आई, उनकी पत्नियां आई है, उनकी बहनें माँ सारी आई है, वहां जाना और मेरा नाम लेना, सब नट पड़े। उनके पति ऐसे हैं तो वो कैसी होगी, हम नहीं जाते थे, जाओ तो सही, देखो तो सही। मेरे गोपाल उन माताओं के पास में गए, देखा बच्चे आए हैं, दिल में दया आ गई उनको। तब वो गोपाल कहते हैं, कहते माताओं हमारे कन्हैया कृष्ण दूर गैयों को चुराते चुराते यहाँ आ गए, घास खिलाते खिलाते हैं, 12 बज गए, माताओं भूख लगी है उनको, वो कुछ खाने के लिए मांग रहे हैं। कन्हैया का नाम लेते ही वो शुद्ध बुद्धि के आहा, जिस जगह आधार विश्वंभर परमात्मा को आराधना करने के लिए ये यज्ञ कर रहे हैं, याजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं,
उसी का जो फल है वो कन्हैया प्रत्यक्ष सामने आए, फिर इसको क्या करते हैं हम? दौड़ी, जिसने जो जो भी खाना पीने के लिए लाए थे सब ले जाकर के कन्हैया के सामने रखा। कन्हैया अनंत जन्म से साधक साधना करते 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 आते हो, आपका दर्शन भी नहीं होता है। आज हमारा अहोभाग्य आप आए हैं और प्रत्यक्ष मांग रहे प्रभु, इससे ज्यादा सौभाग्य कौन सा होता है? हमारा क्या है प्रभु, ये आपके कारण ही मिला है। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयामि। जिस समय हम समर्पण कर देते भगवान को ना, तो हमारा पाप पुण्य सारा का सारा कोई महापुरुष होते हैं, वो पुण्य जितना पाप है दे देते हैं, लेकिन पुण्य ही अर्पण करने के लिए देते हैं, शुद्ध चरित्र देते हैं। शबरी का आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि पुरुष को गुरुमंत्र लेने का अधिकार है, स्त्री को नहीं, ये नहीं, वो नहीं, बहुत लंबा चौड़ा है, ये चक्कर में पड़ना ही नहीं हो। सारे के सारे परमात्मा का नाम लेने का अधिकार। एक शबरी भीलराज की कन्या थी, शादी का टाइम हुआ, उसका लड़का मिला है, तो अब शादी के पहले ही दिन बहुत बकरे काटे गए, बहुत भैंसे काटे गए, बहुत सुअर काटे गए। जब वो काटे हुए रखे हैं, उस कन्या ने पूछा कि पिताजी इतने जानवर क्यों मारे गए? उसने कहा बेटे कल तेरी शादी है, तो शादी में ये सब पकाया जाएगा, सबको खिलाया जाएगा। लड़की रो पड़ी, आह अभी मेरी शादी हुई नहीं है, और शादी की पहले इतनी हिंसा, आगे क्या होगा? डर गए, लेकिन कन्या कुछ बोल सकती नहीं। रात को जब सारे सो गए और सोने के बाद भागी घर से कि जिसके पहले ही हिंसा है, आगे इसका क्या होगा? मां हिंसा सरो, भागते 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 जंगल में। सौभाग्य अच्छा था, वहां एक मतंग ऋषि रहते थे, उनका आश्रम था। कई महात्मा उनके आश्रम में छोटी छोटी किसकी कुटिया बना करके रहते थे। उसमें जो आनंद है वो बड़े बड़े एयर कंडीशन के बंगलों में नहीं है। क्या बताऊं, बम्बई के लोग कैसे जीते यही हमको आते। खाना सड़ा हुआ, पीना सड़ा हुआ, हवा सड़ी हुई, अरे राम राम राम, छोड़ो, खाना पीते प्रारब्ध किया, जंगल का आनंद किया, स्वच्छ शुद्ध जल, बढ़िया दूध दही मिठन, स्वर्ग गया। हम यहाँ चलो रहना पड़ता है, खाना भी पड़ता है, उसकी निंदा कैसे करूं? तो लेकिन वहाँ छोटी छोटी झोपड़ियां है, प्यार से लोग रहते हैं, महात्मा लोग भगवान का भजन करते हैं। ये लड़की वहीं छिप गई, डरती हैं, भील की कन्या हो, स्त्री का चोला है, महापुरुष क्या बोलेंगे? लेकिन जब थोड़ा समय गुजर गया तो क्या करती है? एक झाड़ू लेती है, सारे आश्रम को साफ सुथरा, पानी लाती हैं, हर एक के कुटियों के सामने पानी छिड़क देती हैं, बढ़िया फूल इत्यादि डाल देती हैं, आश्रम बड़ा बढ़िया लगता है रोज। एक दिन मतंग ऋषि ने सोचा कौन है, रोज आश्रम को साफ सुथरा कर देती हैं, और हवन के लिए समीदा भी लकड़ियां बांध, उसके बांधने की कला इतनी बढ़िया सुंदर है, लकड़ियों को बांध के वो हवन कुंड के सामने रख जाती है, और जब महात्मा उठते नहीं उसके पहले छिप जाती। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा कौन है देखा तो, रात को सोए नहीं। जब वो आई, लकड़ियां रखती हैं, पानी छिड़कती हैं, मतंग ने कहा कि बेटे अब छिपना नहीं, बहुत हो गया, अब प्रकट हो जाओ, अब ये आश्रम तुम्हारा है। इसी आश्रम में कहते गुरुदेव में भील है या भील बोल कुछ नहीं, गुरुदेव स्त्री चोला कहते ऐ भगवान के सामने स्त्री न पुरुष है न नपुंसक है, सारे उसी के। भगवान सबके त्वमेव माता च पिता सब वही है, यहाँ रखो। वो रहने लगी तो जहां बढ़िया बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में जहां मंदिर हमने बनाया है वहां टॉयलेट भी है, और टॉयलेट नहीं होगा तो काम भी चाल से नहीं, खराब तो मानते हैं उसको हम, लेकिन जरूरी है। उसी प्रकार जहां सत्पुरुष है वहां कुपुरुष भी रहते ही है। हाँ, जो कुपुरुष है, खराब पुरुष है, उनका स्वभाव आएगा, डरना नहीं। लेकिन उन लोगों ने
भली बुरी कहना शुरू कर दिया कि ये मातंग बड़ा खराब हो गया, साधु बनाया, सन्यासी बनाया, बूढ़ा हो गया और बुढ़ौती में उनको क्या सूझ गया, लड़की को घर में रख लिया। सारे के सारे बुरे बोलते थे तो अच्छों ने भी साथ देना शुरू किया, कभी नहीं बोलो। लेकिन क्या करो, कोई मानेगा नहीं। जहां बड़े बड़े ढोल बज रहे हैं वह अपनी छोटी सी बांसुरी क्या करेगी, उसकी आवाज की कोई कीमत करेगा नहीं, कोई सुनता नहीं, छोड़ो। तो निंदा करने लग गए। एक दिन वो बेचारी जा रही थी पंपा सरोवर के किनारे, एक ऋषि आया, मस्ताना था। मस्तानी लोगों को व्यवहार आता नहीं, तीन होते अंदर से अच्छे। आए, मारा उसको, शबरी को, बेचारी नीचे गिर गई। तो उसको जो कष्ट हुआ, उस कष्ट से वो तालाब का पानी जो स्फटिक के जैसा साफ सुथरा था, वह लाल खून के जैसा हो गया। सारे लोग कहने लगे, अरे अरे मतंग ऋषि ने अत्याचार किया, लड़की को घर में रख लिया। तो प्रकृति भी बदल गई, लाल हो गई। मतंग ऋषि अंदर से दुखी है। दुख के कारण अंत काल आया। कहते कि बेटे अभी मैं जा रहा हूं, यही रहना, दुनिया ठीक नहीं। आप परमात्मा का चिंतन करना, आश्रम की रक्षा करना, भगवान राम आएंगे, पहले आपके पास में। वो गदगद गदगद हो गया। मंत्र से चल पड़े। गुरु पर विश्वास है, आस्था है, निष्ठा है। राम आएंगे, राम आएंगे, यही वृत्ति हो गई। जंगलों में जाती है, फल को चखती है, मीठा रख लेती है, खट्टा फेंक देती है। दुष्कृत निकालने की कोशिश करना, वो अपने दिल में जितना भी, दिमाग में जितना भी खराब कर्म है निकाल रही है। मीठा मीठा कर्म जो भी देना है महापुरुषों को, भगवान को अच्छा देना हो, रख रही है। सोच रही कि भगवान आएंगे आएंगे आएंगे। आए भगवान। जब पता चला सबको, सब लाइन से खड़े होंगे कि मैं न्यायाचार्य हूं, मैं वेदांत आचार्य हूं, मैं अमुकचार्य हूं, मैं 10 विषय का आचार्य हूं, मैंने ये कर्म किया। कहते ऐ ऊपर के टाइटल से मैं नहीं मिलता, मैं केवल दिल को देखता हूं। सबने शबरी की निंदा की, भगवान ने उधर देखा नहीं, सीधे शबरी के पास गया। शबरी रोने लग गई, भगवान मेरा भाग्य ऐसा कहा कि आप मेरे पास में आते। गुरुदेव का आशीर्वाद था, आप पधारे। बहुत सी बातें हुई, फिर भी कोई वहां के रहने वाले लोग छोड़ा नहीं कि आए। भगवान ये क्या कर रहे हैं आप? ये शबरी के कारण सारा पाप हो गया, उसके पाप से हमारा पंपा सरोवर खून का पुण्य। तो भगवान राम कहते कि ऐ पाप नहीं, इसके जैसा पुण्य कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोगों ने अत्याचार किया, आप लोगों ने पाप किया। एक दिन एक महात्मा ने उसको मारा, बेचारी गिर गई और उसके पाप से ये पंपा सरोवर लाल हो गया। तो भगवान ने ठीक कैसा होगा? तो उन्होंने कहा कि उसके जो चरण है उसका अभिषेक करो। चरणों के अंदर बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और क्या बताऊं, हमें लज्जा आती है। चरणों के स्पर्श से होता क्या है? एक दफे बोलना नहीं चाहिए, बोलता हूं, कोई बात नहीं। दूसरा कोई कहता मुझे अच्छा लगता नहीं, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूं। एक दफे हम अमेरिका में गए, जाने के बाद कुछ नौजवान लड़के लड़कियां मेरे पास आई, कहते आपके इंडिया के अंदर लोग दूसरे के पैर छूते हैं, क्या इतना हीन क्यों बनना पड़ता है, नीचे झुकना क्यों पड़ता है, नमस्कार क्यों करना पड़ता है? तो उनको यदि और चीज बताएंगे तो ठीक लगेगा नहीं, उनकी भाषा में बोलना पड़ा। साइंस के स्टूडेंट थे सारे। मैंने कहा कि ब्रिज जो बनता है, पहले जमाने के अंदर बीच में खंबे बहुत होते थे, लेकिन आजकल बीच में खंबे नहीं डालते हैं। एक इसके किनारे खंबा होता है और दूसरा उस किनारे। तो इतना बड़ा जो ब्रिज है उसका वेट कहां जाता है? कहते जो किनारे पर जो खंबे वहीं जाता है। मतलब ठीक? कहते ठीक। मैंने कहा कि उसी प्रकार ये बहुत बड़ा ब्रिज है, बॉडी ये ब्रिज है और उसके 2 खंबे हैं। तो इस ब्रिज के अंदर, इस बॉडी के अंदर जो भी सत्कर्म करते हैं उसका केंद्र सेंटर पैर है। सब यहां के साथ उसका केंद्र में होता है। तो जो महापुरुष बड़े वाले हैं, जो भी अच्छा काम करते हैं, उनकी अच्छा काम की जो धाराएं हैं
वो अंगूठे में आते हैं। उस अंगूठे को यदि हम हाथ लगाते हैं नमस्कार करते समय, तो उनके अंदर के जो जितने भी अच्छे परमाणु एटम हैं वो उनके शरीर में से अपने हाथ में आकर के अपने सारे बॉडी में आ जाते हैं और हम पवित्र कर देते हो। ये जब बताया तब वो बच्चे खुश हो गए हो, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे हर चीज उसके पीछे हमारा साइंस है। मैं लंबा चौड़ा नहीं जाता। तो वो उन्होंने कहा कि शबरी का चरणों का अभिषेक करो, और अभिषेक चरणों से निकला था। तो इस चरण के जो धूली है कितनी विशेषता उसकी है। आप कभी वृंदावन में जाओगे तो वहां दो रमण रहती है, एक वृंदावन रमण रहती है, एक गोकुल रमण रहती है। क्या सुंदर स्थल है। आज भी भगवान बोलते हैं, आपके साथ खेलते हैं, रममान होते हैं, इसमें कोई संदेह दो राय नहीं। तो भगवान जब छोटे थे उस रमन किया था, मचले थे, खेले थे, गड़बड़ ऐसा लोटे थे, वहां वो रमन रहती है। तो वहां आज से 100-150 साल पहले एक स्वामी हरनान दास उनका नाम हो गया। फक्कड़ थे, महात्मा थे। भजन करना, भजन करते करते सोचा कि अकेले क्या भजन करे, मिल करके भजन करे। ये तो जमीन मिली उनको, गांव को लाया, उनकी सेवा करते थे। महात्मा जब आते थे तो उनको दूध पिलाना, रोटी खिलाना और कहना, महाराज यही स्थान है, आप मुझे पवित्र करना, कृपा करना, यही रहना। कभी कोई महात्मा जाने की इच्छा करना तो उन्होंने रो देना कि भगवान आप क्यों जा रहे हैं, क्या मेरे में कमी है, कि मेरी कमाई में कमी है, कि मन में कमी है, क्या भजन की कमी है, आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं। रोना फिर महात्मा मेरे जना हो, ये स्थान है। फिर अब पानी का प्रॉब्लम आता है तो गंगा महारानी और जमुना महारानी में एक अंतर है। गंगा ज्ञान स्वरूप है, तो वो जहां से चलती हैं उसके 4 योजन नीचे से भी गंगा जल ही चलता है। तो उनके किनारे कुआं भी खोदेंगे तो गंगा जल ही मिलता है, मीठा मीठा मिलता है। लेकिन जमुना महारानी की विचित्र स्थिति है, वो सोचती कि मेरे बेटे मेरे बच्चे मुझे छोड़ करके कहीं अन्यत्र न जाए, और जगह वो नहाए नहीं, पिए नहीं, मेरे पास ही आने चाहिए। तो उनका जल मीठा मधुर मधुर है, बहुत मधुर है। लेकिन उसके किनारे पर यदि कुआं खोदेगा तो नमकीन है, खारा है। तो महात्मा ने सोचा हो सकता है मीठा पानी आ जाए, गैयों को महात्मा को काम आएगा। बाढ़ के दिनों में पानी गंदा हो जाता है ना, तो चातुर्मास में अच्छा पानी आता नहीं, इसलिए कुआं खोदा। खोदने के बाद सच्ची बात है, ये घटना है, ये ऐसा नहीं। तो जब पानी निकला वो नमकीन निकला। सारे महात्माओं ने कहा कि बाबा जी आपने भजन चढ़वाया, गौ सेवा चढ़वाई और ये कुआं खोदा, नमकीन का नमकीन निकला। तो कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप भजन करो, चिंता नहीं करो। तो वो जो भी महात्मा उनके पास आना, उनके चरण प्रक्षालन करना, चरण धोना, और वो पानी उसी कुएं में डालते जाना, डालते जाना, डालते जाना। 6 महीने के अंदर पानी वो मीठा हो गया। ये महात्माओं के चरण रज का सामर्थ्य है। आज भी वो कुआं है, आज भी वहां पक्की बिल्डिंग नहीं, कुटिया बनी है, उसकी महात्मा वही रहते हैं, भजन करते हो, भजन करते हैं। क्या आनंद है, उस आनंद के सामने सारे आनंद बेकार। तो वो शबरी के चरण पर अभिषेक होने लग गया, और वो जल जब निकल करके उसके अंदर गया पंपा सरोवर में। आज भी जब जाना कभी पंपा सरोवर देखने के लिए बड़ा आनंद है। तो पानी वहां जाते ही वो जल स्वच्छ निर्मल पवित्र बन गया। ये चरण रस का मतलब महापुरुषों का सामर्थ्य, पाप पुण्य रूपी फल, ये जो हम देते हैं वो प्रत्यक्ष काम करता है। तो उन्होंने सारा दिया। यज्ञ के जो पंडित पृथ्वी थे, देने के बाद कहा भगवान हम देने वाले कौन होते हैं, आपकी चीज आपको अर्पण कर दी, आप प्रसन्न हुए भगवान, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये कृपा करो ना, तो बोलो क्या, हमारे जो पति लोग हैं यज्ञ करते, अरे संध्या उपास, तीनों टाइम ये संध्या करते हैं, वेद का पाठ करते हैं। और आपने जो यज्ञ की सृष्टि की, जिस यज्ञ के द्वारा संपूर्ण संसार में शांति मिलती भगवान, यही वो कर रहे हैं। हो गई, उनको क्षमा कर दो।
उनको भी परम पद देना। गोपिकाओं ने प्रार्थना की, भगवान ने उनका भी उद्धार किया, गोपिकाओं का भी उद्धार किया। अपना अपना जो मिला भोजन वो लेकर के जमुना के किनारे के स्वच्छ पवित्र जल, जो बालू थी, आजकल का नहीं, आजकल का जमुना का जो दिल्ली वाले ही पी गए। छोड़ो, एक माता पकड़ बहुत खराब बात बोलता है, वो नहीं मैं बताना, मुंह से निकालना नहीं चाहता हूँ, वो चीज नहीं है। चलो, अपने विश्वास है, भावना है, वही चीजें कहीं गई नहीं। तो वो कोमल कोमल बालू, वह कदम वृक्ष की पेड़ की छाया, ठंडा ठंडा जमुना समीर, आह आह क्या आनंद है। सारे गोपाल वहां बैठ गए और भगवान ने कैसी रचना की, जो छोटे छोटे हैं, भगवान छोटों से ज्यादा प्यार करते हैं। जो बड़ा हो जाता है भगवान छोड़ देते हैं उनको। और माँ अपने बच्चे से, अपने पौत्र से कब तक प्यार करती है, जब तक वो छोटा है, मन उसका पवित्र है, निर्मल है, तब तक वो अपने पास है। एक दफे बड़ा हो गया, शादी हो गई, तो फिर एकदम उसके कमरे में नहीं जाती। वही माँ है जो उसको अपने पास में रखती थी, कभी भूलती नहीं थी। लेकिन अब बड़ा हो गया तो उसको भी उसके कमरे को नोक करनी पड़ती है। जो बड़े बड़े हो, आपको पता नहीं क्या बताऊं, जो धनी लोग हो गए, पत्नी 8 दिन के पहले मिल नहीं सकती, पति 8 दिन के पहले मिल नहीं सकता है, उनको पहले फोन करना पड़ता है, उसका सेक्रेटरी से टाइम लेना पड़ता है, तब पति मिलती, तब पत्नी मिलती। हो अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। क्या ये जिंदगी, काय के लिए पैसा है, काय के लिए टाइम है, पता नहीं। लेकिन ऐसा उस माया ने चक्कर डाला, सुख से कोसों दूर जाता है। जो प्यार से कमाता है, सुखी रोटी देता है, लेकिन प्यार तो देता है, अपनत्व तो देता है। वो गृहस्थाश्रम में उस चक्कर में पड़ना नहीं, भगवान आपको खूब दे, लेकिन वो प्रवृत्ति आपके अंदर ना आए। सारे बाल गोपाल परमात्मा का रूप है, पत्नी परमात्मा का रूप है, पति परमात्मा का रूप है, और भगवान के भजन करते करते बढ़िया जिंदगी बिताना। ये गृहस्थाश्रम क्यों इकट्ठा किया? अकेले बैठे के भजन होता नहीं था, इसलिए हम इकट्ठे हुए। कोई पत्नी बन गया, कोई पति बन गया, कोई बच्चे बन गया, और भगवान के भजन करने में सब मिलकर के इकट्ठे होकर के भजन करते हैं। आनंद है, वो जिंदगी अपनाना नहीं, आनंद की जिंदगी अपना ना। भगवान ने छोटे छोटे बाल गोपाल अपने पास में रखे। जैसा जैसा बड़ा बनता गया, दूर जाता गया, सारा भोजन अपने अपने हाथों में लिया है, और प्यार से सारे बाल गोपाल खा रहे हो। भगवान उनके मुख में डालता है, वो उनके मुख में डालते हैं, हंस रहे। कोई माँ को, उसकी माँ को गाली दे रहा है, कोई किसी को माँ को गाली दे रहा है, कोई कैसा करे। आनंद से जब खा रहे, यानी वो जो आनंद का समुद्र जो उमड़ा है, तो 33 करोड़ देवों ने सोचा कि क्या हमारी बेकार की जिंदगी है, बड़ा दिन जिंदगी, ये कैसे है। कितना भगवान कन्हैया के पास में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। उन्होंने सोचा चलो उनका थोड़ा सा प्रसाद दे दें, हम कृतकृत्य हो जाएंगे। तो वो आकाश के अंदर पंछी बनकर के मंडराने लगे। कभी न कभी गोपाल खा करके पत्तल छोड़ेंगे, उसको हम खाएंगे। कभी ऐसे हंसते 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 ऐसे हाथ करेंगे तो उनका वो अन्न का कण उड़ेगा, उनको हम ले लेंगे, कृतकृत्य हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, संभल के रहना है। भगवान का जो प्रसाद है वो सबका लेने का अधिकार नहीं। जो अभिमानी है वह भी ज्ञान के अधिकारी नहीं। जो देवता है, चाहे ब्रह्मलोक में कहीं भी है, वह भी ज्ञान के अधिकारी नहीं, भगवान का भजन का अधिकारी ये लोग नहीं है। हाँ, पुण्य के प्रभाव से वह फल भोग सकते हैं वहां, लेकिन परमात्मा का चिंतन करने का अधिकारी नहीं। उनका जो भोजन है वो लेने का अधिकारी है ना। भगवान ने जो सीके में से मक्खन निकाला है, वहां से जो चीज निकाली, उसको सबको लेने का अधिकार है नहीं। तो भगवान ने कहा कि भाई देखो, आज हाथ इधर उधर करना नहीं, आज का अन्न का कण इधर उधर जाएगा तो ठीक नहीं, हाथ ठीक रखना। बाद में जितने भी वो देवता पंछी बनकर के आकाश में उड़ रहे थे, उन्होंने क्या किया, वो मछलियां बन गई सारी, और वही जमुना जी के अंदर आ गई। तो उन्होंने कहा कि ऐ, आज हाथ धोने का महत्व है, नहीं जमुना में हाथ धोना नहीं। देवताओं ने सोचा कि वो हाथ धोएंगे तो वो जो उनके हाथ का जो आएगा वो खाएंगे, कृत्य आ जाएगा। कन्हैया ने मना कर दिया। बाद में अब क्या करेंगे देवता? उन्होंने सोचा चलो
ये गोपालों के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनके शरीर के अंदर ही चला जाए तो उनके शरीर के अंदर आ गए। भगवान ने सोचा चोर अभी भी आ गए, छोड़ा है नहीं, गोपालों को शरीर के अंदर आ गए। भगवान ने कहा कि भाई आज का अपना जो हाथ है इधर उधर लगाने का महत्व है, नहीं लगने देना, नहीं एक जगह से वहां देवता जाते नहीं। वो कौन सी ये इधर देवताओं का वास है नहीं, कहते अपने हाथ यही पूछ लेना, इधर उधर जाने देना। ये लोग अधिकार नहीं, अधिकार छोटे बनने में है, प्यार देने में है। भगवान उसी के साथ आनंद लेते हो। नारद जी से नहीं रहा गया। एक दफे वो ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी आपने सारी सृष्टि रची? कहते हाँ। तो उसमें से गोकुल ये भी रचा है? कहते हाँ। वृंदावन भी रचा? कहते हाँ। लेकिन वहां कृष्ण है और बाल गोपालों को उसने अपना लिया और वो आपको मानता ही नहीं। आपके सृष्टि के होने के बाद उसको इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, वो सबको भूल गया, उसके बाल गोपाल भी भूल गए। ब्रह्मा ने कहते अच्छा देखता हूं उसको। जब वो आनंद ले रहे थे भगवान, तो उसी समय ब्रह्मा जी आए और अपने माया के द्वारा जितने बाल गोपाल बछड़े थे सब के सब ब्रह्मलोक में ले गए। कहते आप क्या करेगा? इनके बल पर तो खुशियां मनाते ही है, अब क्या करेंगे? तो भगवान वो खुद सारी सृष्टि बने हो, सृष्टि के अंदर और कुछ नहीं, भगवान ही बोला था मैंने सर्वाकार है, कृष्ण ही सारी दुनिया में नठा खटा है, हर जगह पर वही है, वही है, हर जगह पर वही है। लेकिन देखने की आंख होना चाहिए। यदि हमारे अंदर वो आंख है तो जहां जहां दृष्टि जाती है वहां कन्हैया कन्हैया है। जहां मां पर दृष्टि की राधा रानी ही दिखती है, पुरुष पर दृष्टि की तो पुरुष भगवान कृष्ण कन्हैया ही दिखता है। और आज भी आप बरसाने जाएंगे ना, जहां भगवती राधा रानी प्राकट्य हुआ था, वहां जाकर के राम अमुक टमुक ये नहीं बोलते लोग, हाँ राधे राधे। यदि किसी लड़की को बोलते ए राधे करके बुलाते हैं, यदि कोई लड़का दिखेगा तो उसको बोले ए राधे इधर आ। आज भी प्यार लबालब भरा पड़ा। हमारा एक फक्कड़ महात्मा वो हरिद्वार की तरफ रहते थे, जहां जैसी वैसी प्रथा है उसी जगह वो रहते थे। एक दफे वो चले गए वहां वृंदावन की तरफ, सच्ची घटना है। जाने के बाद दरवाजे में खड़ा हुआ और उसने भिक्षा मांगी। कहते ओ ये महात्मा नहीं, लज्जा अंदर है इसलिए बाहर आता नहीं। एक वृंदावन का महात्मा आया, धी ऐसा आया और अंदर चला गया, हाथ में जो भी रोटी राटी वहां रखी थी सारी ली, दाल ली, सब्जी ली, मक्खन ली, आ गया। यदि महात्मा है तो उसके अंदर दुराव कैसा है? ये पुरुष, ये स्त्री, ये तेरा, ये मेरा, ये हो सकता नहीं। वो सीधा आएगा, जिस प्रकार हमारा कन्हैया सीधा घर में आता था, मक्खन लेता था, खाता था, गोपालों को देता था, बंदरों को देता था, उसी प्रकार ये भी तो हमारा कन्हैया है। ये कन्हैया जो बाहर खड़ा है तो प्यार नहीं, वो सीधा, जो महात्मा सीधा घर में आकर के अपने हाथ से खाता है तो सबसे अच्छा मानते वहां, और मांग के खाता है तो उससे कनिष्ठ। और लज्जा करता कहते अभी 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 मोड़ा बना है, क्या वहां की भाषा है मोड़ा, अभी अभी मुड़ा है, कहते अभी अभी बाल मुड़े, नया नया महात्मा है। लेकिन जो महात्मा है सीधा करके प्यार से, कोई विकार नहीं। ये वो उस समय कन्हैया की जो साधना थी, कन्हैया का जो प्यार था, कन्हैया का जो चरित्र था, आज भी इस जड़ युग के अंदर वहां के गांव के लोगों के अंदर आज भी हो। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। वहां के महात्मा भी बड़े मस्ताने। एक महात्मा पागल बाबा के जैसे वहां थे, वो बैठते थे और बैठने के बाद जितने भी भक्त है ना, वो भगवान 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 कब आओगे, कब मिलोगे, भजन करते हैं बेचारे। तो डंडा लेकर के वो भागते थे उनके पीछे, कहते कैसा खराब आदमी है, मेरे कन्हैया को बुला रहा है, उसके पैर इतने कोमल है, इतने कोमल है, यदि वो जमीन पर पैर रखेगा कंकड़ लगेगा, कोई कट्टा कांटा चुकेगा, तिनका चुकेगा, कितना कष्ट होगा। पागल कह के उसको बुलाते जाते हैं। वो जहां है वहीं रहे, वहीं रहे, वहीं से आशीर्वाद दे। लेकिन बड़े खराब है, कन्या को बुलाते ही रहते, बुलाओ नहीं हो, वो जहां वहीं रहे, वहीं से आशीर्वाद। ये आज भी हो रहा है। कन्हैया आज भी सन्निकट है, वो गया नहीं जमुना महारानी के पास में, गोकुल में, वृंदावन में, आपके पास में भी है। गोकुल वृंदावन है क्या? चलते चलते मैंने छोड़ दिया, भागना है ना। कि जब पुतना वहां आई है, आने के बाद
किस समय आई हो? जिस समय बाल गोपाल वहां नहीं है, गोकुल में, जंगल में गए, गैया भी जंगल में चुड़ने घास चुगने के लिए चले गए, नंद बाबा भी वहां है नहीं। तो विषय रूप जो इंद्रिय रूप जो गाय है, वह यदि विषय रूपी जंगल में घास चुगाने के लिए जाती है तभी अविद्या आती, नहीं तो नहीं आएगी। गोपाल यही इंद्रिया है, वो बाहर चले जाती तभी अविद्या आ जाती है। और जीवात्मा यही नंदराज है, उनका रहने के घर ये गोकुल इंद्रिय है और मथुरा ये शरीर है। तो बुद्धि रूप जो नंदराज है, जीवात्मा है, गोकुल में रहने वाला, वह यदि कंस की जो नगरी मथुरा उसी की सेवा करने के लिए जाता है, तो हमेशा जो शरीर को खिलाओ पिलाओ मौज करो उड़ाओ, इसी में जो रहेगा उसी की यहां अविद्या जाती है, नहीं तो अविद्या जाती नहीं। यदि शरीर है ना तो भूख लगनी है, तो शरीर चलाने के लिए पेट्रोल, गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डालना है, शरीर को ठीक रखने के लिए उसके अंदर आहुति डालनी है। इसी दृष्टि से जो होता है, और हृदयस्थ जो परमात्मा है उसी की तरफ ध्यान देता है, मथुरा रूपी इस शरीर की तरफ ध्यान देता नहीं, वहां अविद्या कभी भी आती नहीं। और इसको छोड़कर के सारे चले जाते तो अविद्या रूप पूतना आती है। पूतना किस पूतना, जो कभी भी पवित्र नहीं हो सकती, उसको कहते हैं पूतना, उसको कहते हैं अविद्या। और पवित्र क्या है? ज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह उद्यते, ज्ञान के जैसी पवित्र चीज दुनिया के अंदर कहीं भी नहीं हो, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ब्रह्मा जी सबको ले गया, उन्हें सोचा अब क्या होगा, अकेला अकेला क्या करेगा, लेकिन वो एक क्षण मात्र से देखने से ही सारी दुनिया को बनाता है। तो भगवान जितने भी गोपाल थे वो गोपाल बन गए, जितने भी बछड़े थे वो बछड़े बन गए, जैसी मुरली थी वो मुरली बन गए, सारे वैसे ही बने। ब्रह्मा जी देखने के लिए आया, अब क्या हो रहा है देखो तो सही। जब देखता है तो वही गोपाल, वही बछड़े, वही सब कुछ, पागल हो गया। कहते मैं अभी ब्रह्मलोक से आया और ये जल्दी कैसे आ गए। उसको देखने के लिए वो ऊपर जाता है तो वही वो है। अरे 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 अभी को ऊपर कैसे आ गया। ब्रह्मा ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है और पागल हो गया। अब विचित्र स्थिति हो गई, जितने भी बछड़े हैं उतनी जो माँ है गैया, वो अभी पहले की अपेक्षा आजकल के जो बछड़े उसे ज्यादा प्यार देती है। उनकी गाय के अंदर इतना दूध आ गया, इतना दूध आ गया, वहां गोकुल के अंदर लबालब दूध बहने लग गया। जो जगदाधार है, परमात्मा है, प्रत्यक्ष, और वो बछड़ा बन जाता है। वो गाय का कितना महात्म्य होगा। जिस माँ का बेटा है वो बेटा कृष्ण बनकर के जब रात को आता है, माँ से प्यार करता होगा, वो माँ